नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे नए जानकारी भरे वीडियो में। दोस्तों, हम सभी के घर में, आपके घर में इलेक्ट्रिक स्कूटी हैं, चाहे किसी भी कंपनी के हो, चाहे इलेक्ट्रिक ई रिक्शा हो या किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिक बाइक हो, तो सभी में हमने देखा होगा कि तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: बैटरी, मोटर और उनके बीच तालमेल बिठाने वाला कंट्रोलर। तो इन तीनों के बीच वायरिंग कैसे करते हैं, इस चीज़ को बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। आज के वीडियो में हम दूर करेंगे, जानेंगे कि हम इनका कैसे वायरिंग करेंगे और ये भी सीखेंगे कि इनमें आने वाली समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। वैसे वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी भरा वीडियो इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल के कोर्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारे पास बैटरी है, मोटर है और ये कंट्रोलर है और बाकी जो एक्सेसरीज लगता है जैसे हॉर्न, लाइट वगैरह सब कुछ है हमारे पास रेडी। इनको कैसे कनेक्शन करेंगे ये हम आज सीखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपके पास कोई बड़ा बाइक हो जिसमें बड़ा मोटर लगा हो या बड़ी बैटरी लगी हो या बड़ा कंट्रोलर लगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका वायरिंग सेम ही रहता है। तो वैसे अगर आपके पास सारा सामान मिल जाएगा तो आप कलर वगैरह भी आप देख के कनेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार हम अच्छे से देख लेंगे तब आप आराम से बेझिझक इसको कनेक्शन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है इसका, कंट्रोलर। ये जो हमारा कंट्रोलर है ये 24 वोल्ट के लिए भी काम करता है, 36 वोल्ट के लिए भी और 48 वोल्ट के लिए भी। कंट्रोलर जो है ये 350 वाट तक के लिए ठीक रहेगा। मतलब इससे ज़्यादा वाट का मोटर अगर आप लगा रहे हो तो इससे ज़्यादा वाट का कंट्रोलर आपको लगेगा। तो हमारे मोटर की तरफ चलते हैं। यहाँ हम मोटर के स्पेसिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे। ये हमारा 36 वोल्ट 350 वाट का एक BLDC मोटर है। जी हाँ, सारे इलेक्ट्रिक वाहनों में आजकल BLDC मोटर ही लगे होते हैं। मतलब ये कंट्रोलर और मोटर बिल्कुल सही है एक दूसरे के लिए, ये आपको पक्का कर लेना है कनेक्शन से पहले। मोटर का जो आपको टर्मिनल दिखाई दे रहा है, इसको हम पहले इस तरीके से खोलते हैं। ये देख सकते हैं, यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि यहाँ कौन सा क्या वायर है। यहाँ पर एक कनेक्शन करने के लिए, इसको हम एक्सटेंशन वायर भी बोल सकते हैं। इस एक्सटेंशन वायर को पहले मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर जो तीर का निशान है यहाँ मुझे मैच करना है, ये देख सकते हैं। ये तो मोटर को तो फिलहाल मैंने ये अपना एक सपोर्ट की तरह 2 बैटरी को लगा के रखा है। ये बैटरी का कोई काम नहीं है इसके अलावा, तो बैटरी को आप इग्नोर करें, ये सपोर्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है अब ये टर्मिनल कनेक्शन। मोटर को सबसे पहले हम कंट्रोलर के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे मोटर के टर्मिनल में 3 वायर दिखाई दे रहे हैं, ब्लू वाला, ग्रीन वाला और येलो वाला। इसी से मोटर को पावर सप्लाई जाता है। अब इसके अलावा जो यहाँ पर वायर दिखाई दे रहा है, ये असल में एक फीडबैक वायर है। मोटर के अंदर चल क्या रहा है, इन सारी जानकारियों को हम इस वायर से पता चलता है इस कंट्रोलर को। तो क्या क्या पता चलता है, अब जैसे कि मोटर घूम रहा है तो कितने स्पीड से घूम रहा है, कौन से पोजीशन पर रुका हुआ है या कौन से पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, इसके अंदर बॉडी का इसका टेम्परेचर क्या है, ये सब चीजें इस फीडबैक वाले वायर से पता चलता है इस कंट्रोलर को। मोटर का जो पावर सप्लाई वायर है उसको हम ढूंढते हैं कि यहाँ पर कौन सा है। ये 3 कलर जो दिखाई दे रहे हैं वही कलर आपको यहाँ पर ढूंढना है। यहाँ पर जो मोटे मोटे वायर दिखाई दे रहे हैं, कुल यहाँ पर मुझे 5 वायर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो 3 वायर यहाँ पर एक फीमेल प्लग टाइप से दिखाई दे रहा है जो इसके साथ आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ कलर को भी आप देख सकते हो कि वही मैच हो रहा है, ब्लू वाला, ग्रीन वाला और येलो वाला। तो उसी के हिसाब से हम इसको जोड़ लेंगे। चलिए इसको पहले जोड़ लेते हैं। येलो को येलो के साथ, ब्लू को ब्लू के साथ और जो ग्रीन है उसको भी ग्रीन के साथ जोड़ लेते हैं। ओके, अब इसके बाद मुझे जिसे फीडबैक का जो वायर था उसको भी कनेक्शन करना है। तो यहाँ इसके साथ कनेक्शन करने के लिए आपको ये एक ही टाइप से मिलेगा, ये देख सकते हैं। यहाँ भी आपको कलर आपको देखने को मिलेगा, मिलते जुलता है और ये आसानी से इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से।
तो यहाँ पर हमारा जो मोटर का कनेक्शन है कंट्रोलर के साथ वो कंप्लीट होता है। यहाँ तक आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कैसे कनेक्ट करना है मोटर को कंट्रोलर के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वैसे ही दो मोटे वायर दिखाई दे रहे हैं, लाल और काला। ये इस कंट्रोलर का पावर सप्लाई इनपुट है। इसी से हम बैटरी के साथ जोड़ेंगे, जिसको हम लास्ट में करेंगे। चालू बंद करने के लिए, स्पीड को कम ज्यादा करने के लिए हमें ये चाहिए। पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन की भाषा में हम इसको एक्सीलेटर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की भाषा में हम इसे थ्रॉटल कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही इसको हम कम और ज्यादा करते हैं इस तरीके से। ये आपके हैंडल में लगा होता है। ये इसका चाबी है। जब इसको ऑन करते हैं, ये असल में एक स्विच है। दो चाबी दिया हुआ है, इसका एक चाबी मैं निकाल लेता हूँ। ये एक चाबी मैंने लगा लिया। तो इस चाबी को जब मैं ऑन करूंगा तब ये पूरा साइकिल अपना ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर एक डिस्प्ले भी लगा हुआ है। यहाँ पर हमें दो टाइप के कनेक्टर दिखाई दे रहे हैं। तो जब हम चाबी को ऑन और ऑफ करते हैं तो हमारा ये जो दो वायर है ये ऑन और ऑफ होता है, मतलब जुड़ता है और खुल जाता है। तो ये लॉक का है। तो यहाँ हम देखते हैं कौन सा है ये वाला। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला जो कनेक्शन है, यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक डोर लॉक। ये लॉक का है। तो इस लॉक वाले को हम इसके साथ कनेक्शन कर लेते हैं। ये हो गया। इसी अपना थ्रॉटल वाला जो वायर है इसके साथ यहाँ एक और कनेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको 3 वायर देखने को मिलेंगे। तो असल में ये 3 वायर है, ये कंट्रोलर के साथ इसके डिस्प्ले तक सिग्नल मिलता है। इसके डिस्प्ले में आपको ये बैटरी का वोल्टेज शो करेगा, कितना लेवल है अभी बैटरी का वो आपको दिखाएगा डिस्प्ले पे। और जो थ्रॉटल कंट्रोल हो रहा है उसका भी सिग्नल हमें इस वायर से, मतलब यहाँ पे मिलेगा। इसको हमें कनेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर टर्न हैंडल लिखा है। टर्न हैंडल मतलब वही घुमाने वाला, उसको हम यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे आप कलर का भी देख सकते हैं, पूरा मैच हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा थ्रॉटल और लॉक वाला जो है ये काम कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 2 ब्रेक है, लेफ्ट वाला और राइट वाला। यहाँ पर जब हम ब्रेक को दबाते हैं तो यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिलेगा अंदर में। ये अंदर एक बटन है। तो जब ब्रेक को छोड़ते हैं तो ये बटन जो है ये दब जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ऑन और ऑफ का सिग्नल मिलता है। इसको हम ब्रेक सेंसर बोलते हैं। तो ब्रेक दबा है कि नहीं दबा है ये इन 2 वायर से हमें पता चलता है कंट्रोलर को। तो ये दोनों ब्रेक के लिए वही नियम लागू होता है। यहाँ देख सकते हैं मुझे ब्रेक के जो वायर कनेक्टर है, वायर कनेक्टर है वो मुझे यहाँ मिल चुका है। लो ब्रेक लिखा हुआ है। तो कहीं से भी आप कनेक्ट कर लीजिए। ये मैंने एक ब्रेक कनेक्ट किया और यहाँ पे मेरा दूसरा भी ब्रेक कनेक्शन हो गया। तो यहाँ पर मेरा ब्रेक का कनेक्शन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर देखिए जब ब्रेक हम मारते हैं हमारा ये थ्रॉटल जो है तब काम करना बंद कर देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास ये हेडलाइट है। हेडलाइट के साथ इसके अंदर एक छोटा सा बजर भी है जो हॉर्न का काम करता है। तो यहाँ पर मुझे लाइट और हॉर्न का टोटल 4 वायर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 वायर हैं। मतलब इसका जो माइनस वाला जो पॉइंट है ग्राउंड वाला वो कॉमन है, इसलिए टोटल मुझे यहाँ पर 3 वायर देखने को मिलेंगे। तो अपना लाइट और हॉर्न वाला जो है उसको मैं कनेक्शन यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरा इसका कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर हमें ये हॉर्न का स्विच मिल रहा है, रिवर्स का स्विच मिल रहा है, इसका मोड सिलेक्शन स्विच है। आपको ये कंट्रोलर को किस मोड पे चलाना है, इकोनॉमी मोड पे, नॉर्मल मोड पे या हाई स्पीड मोड पे। तो इन सब का जो टर्मिनल है उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक है हेडलाइट का और देख सकते हैं हॉर्न का। इनमें से जो एक है वो हेडलाइट का हो सकता है, उसको मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। और दूसरा ये अपना ये हॉर्न का। तो कभी कभी गलती से ये क्या कनेक्शन किसी का किसी साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या होता है, अगर उल्टा हो जाए तो ये हॉर्न कहीं और से प्रेस होगा और ये लाइट कहीं और से। तब की स्थिति में आपको इसको एक्सचेंज कर लेना है। अगर ये सही रहा तो सही काम करेगा। चलिए अब देखते हैं। ये 2 जो बचे हुए हैं ये मोड सिलेक्शन के स्विच हैं, ये वाला और एक रिवर्स का है। तो ये वाला अपना दिखाई दे रहा है, ये रिवर्स वाला होना चाहिए, रिवर्स फॉरवर्ड वाला। और ये जो बचा है एक, ये अपना मोड सिलेक्शन के लिए ये वाला। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपका कनेक्शन इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। ये एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा
ये एक PAS सेंसर है, पैडल असिस्ट सेंसर। ये आपका मान के चलिए जहाँ पर पैडल लगा रहता है उसके आसपास ये लगा रहता है, और पैडल जब आप घुमाते हैं तो ये उसके पास इस तरीके से घूमता रहता है। ये क्या है, एक मैग्नेट है, तो और ये एक मैग्नेटिक सेंसर है। तो जब ये सेंसर के पास ये घूमता है तब हमें इसका जो मैग्नेटिक घुमाव है वो यहाँ पर वोल्टेज के रूप में देखने को मिलता है इस टर्मिनल में। तो इस PAS सेंसर को भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये भी कनेक्शन हो गया है। अब लास्ट में सबसे ज्यादा जरूरी है वो है इसका पावर सप्लाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा बैटरी है, इसको यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। ये बैटरी मैंने अपने खुद से डिजाइन किया है। मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको भी कैसे बनाएंगे। ये अपना 36 वोल्ट का बैटरी है। तो इसका जो टर्मिनल है ये एक पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव, इसको कनेक्शन करते हैं। ध्यान, एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, गलती से भी ये शॉर्ट ना हो पाए, उससे क्या है बहुत ज्यादा करंट से आपका बैटरी खराब हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो अभी मैं आपको टेम्परेरी बता रहा हूँ कि कैसे कनेक्शन करना है, इसलिए मैं आपको ये टेप वगैरह चिपका के थोड़ा बताऊंगा कि कैसे करेंगे। सबसे पहले माइनस वाले को आपको कनेक्ट करना है। ये आपका माइनस वाला, यहाँ पर मैं टेप को लगा लेता हूँ ताकि शॉर्ट सर्किट वाला प्रॉब्लम ना हो। और लास्ट में इसका पॉजिटिव वाला लगाएंगे, इसको भी मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है। तो कंट्रोलर के साथ मैंने जोड़ तो लिया है, लेकिन अभी तक सप्लाई चालू नहीं हुआ है। चालू कहाँ से करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर चाबी लगा हुआ है। चाबी लगाते ही क्या होता है, कंट्रोलर को ये पता चलता है कि इस सप्लाई को हमें आगे बढ़ने देना है, तब ये मोटर को ऑन करेगा। चलिए इसे चालू करते हैं। ये देखिए हमने इसको चालू किया, यहाँ बैटरी का लेवल दिखा रहा है एम्प्टी से लेके पूरा फुल तक। अभी फुल है, पूरा फुल दिखा रहा है। थ्रॉटल को यहाँ घुमाएंगे तब अपना मोटर जो है घूमने लगेगा। ये देख सकते हैं, जैसे इसको घुमा रहा हूं ये घूमना शुरू हो रहा है। इस तरीके से प्रेस करता हूं तो ये आगे की तरफ मूव करता है। अगर मैं रिवर्स का बटन दबा दूं इस तरीके से तो ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है। एक चीज मैं आपको जो बता रहा था थोड़ी देर पहले, जो आपको ध्यान देने वाली बात है, ये अपना ब्रेक सेंसर। मैं जैसे इसको घुमाता हूं ये देख सकते हैं, और जैसे ब्रेक दबाऊंगा ये देख सकते हैं ये बंद हो गया। अभी मैं थ्रॉटल को अभी भी घुमा के रखा हूं, फिर भी ये नहीं घूम रहा है क्योंकि ब्रेक को मैंने दबा के रखा है। तो ब्रेक सेंसर का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अगर ब्रेक सेंसर खराब हो जाए तो मोटर जो है घिस सकता है ब्रेक दबाने के बाद भी, इसलिए यहाँ पे ब्रेक सेंसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अपना ब्रेक का भी काम हो गया, थ्रॉटल का भी काम हो गया। यहाँ ना ही लाइट काम कर रहा है ना ही ये हॉर्न काम कर रहा है। तो ऐसा कंडीशन आपके में भी आ सकता है, तो घबराने की बात नहीं है। मैंने जैसे बताया कहीं से मैं उल्टा पुल्टा जोड़ ले आऊंगा, उसको बस एक्सचेंज करने की जरूरत है। चलिए देखते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है। दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हमारा जो लाइट और हॉर्न है वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसको खोल लिया है और इसके अंदर जो है मुझे ये मल्टीमीटर से मैंने चेक किया है इसे कंटिन्यूटी मोड पे। तो यहाँ से जो वायर गया है, जैसे कि मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम था, ठीक से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो कंटिन्यूटी मोड पे मुझे पता चला है कि उस वायर को ठीक करने से अब वो काम करेगा, जिसको अभी हम ठीक कर रहे हैं। दोस्तों जो एक वायर का प्रॉब्लम आ गया था, उसके बीच कनेक्शन सही नहीं था, तो उसको हमने ठीक कर लिया है। थोड़ा सा काम लगा 10-15 मिनट का। उसके बाद ये देख सकते हैं, ये हमारा लाइट और ये हमारा हॉर्न, ये अब अच्छे से काम कर रहा है। तो आशा है हमारे इस छोटे से वीडियो में, छोटे से प्रयास से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे वायरिंग करते हैं, छोटे मोटे प्रॉब्लम आने पर कैसे फॉल्ट को हम क्लियर कर सकते हैं। बहुत कुछ है आगे इस चैनल में जिसको आप सीखना चाहेंगे, ईवी रिपेयरिंग का, बैटरी डिजाइनिंग का, बहुत कुछ है हमारे चैनल में। सब्सक्राइब जरूर करेंगे। वीडियो को तो लाइक आपने कर ही लिया होगा। मिलते हैं एक और ढेर सारी जानकारी के साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारा आज्ञा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।